शेख साहब, एक मसला है। बाज़ दफ़ा आलिम मरीज़ का इलाज करता है, बजाय उसे फ़ायदा होने के उसे नुकसान हो जाता है। ऐसा क्यों? आपका जो सवाल है ये अमूमन लोग हमसे पूछते रहते हैं। मैं ज़रा से कुछ इजाफ़ा करूँगा ताकि बात आपको आसानी के साथ मेरी समझ में आ सके कि असल में ऐसा होता क्यों है। मैं ये कहूँगा कि बाज़ दफ़ा उलमाए कराम या बाज़ रूहानी मालिजीन जो इलाज करते हैं किसी मरीज़ का, तो बजाय मरीज़ को फ़ायदा मिलने के नुकसानात का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। नुकसानात का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। पहली जो वजह वो ये है कि उनके मर्ज़ को समझ नहीं पाना आलिम का या रूहानी आमिल का, कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ इलाज के लिए, उसको बीमारी क्या है, उसको क्या मसला है, उसको क्या तकलीफ़ है, क्या इशू है, ये पता नहीं होता। हमने अक्सर दफ़ा ये नोट किया है कि वो बाद दफ़ा कहते हैं इस पर जादू है, तो पता चलता जिन्न है इसके ऊपर। बाद दफ़ा कहते हैं इसके ऊपर सिफिली अमल है, ये मरने वाला है, तो हम बाद दफ़ा देखते हैं इसके साथ कोई मेडिकल इश्यूज़ होता है। कभी कभार वो दावा करते हैं कि नहीं, इसके अब तो लगता है कोई बहुत ख़तरनाक कुछ जिन इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, अब इसको कोई बचाने वाला नहीं है। तो हम उसको जब चेक करते हैं, जब उसको मुआयना करते हैं, तो पता चलता है कि उसके साथ कोई रूहानी मसला है भी नहीं। कोई मसला है तो डर खौफ उसके दिल दिमाग में किसी ने बिठा दिया है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। दूसरा, वो बजाय मरीज़ को सही करने के वो मरीज़ को मज़ीद बीमार करता है। अब मसला ये भी होता है, मसलन वो जो मरीज़ होता है कि पहले यकीन तौर पर जब बीमार होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर को दिखाते हैं महीने जब उसकी रिपोर्टें साफ़ आती हैं, कोई दवा इस पर असर नहीं करता, अब वो क्या करेगा, अब रब्ता करेगा किसी आलिम से। अब आलिम जब उसको देखेगा, ये रूहानी आमिल को देखेगा, तो उसको बताएगा भी तेरे साथ हमें ऐसा लगा तेरे असरात का सेब का कोई मसला है। अब वो परेशान, अब अरे तू मेरे साथ कुछ करो। अब वो क्या करेगा, आमिल उस पर पढ़ाई शुरू करेगा। अब जब वो पढ़ाई करता है, कुरान पढ़ता है, अब जो डर जो खौफ उसमें शुरू में कम था, अब वो बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो बीमारी खुद ब खुद उस पर हावी हो जाता है। अब उससे क्या होता है कि बजाय मरीज़ को सही होने के, मरीज़ और मज़ीद बीमार हो जाता है। अब आलिम 3 घंटे पढ़ाई करता है, 4 घंटे पढ़ाई करता है। अच्छा, बाद दफ़ा इस दौरान एक साइकोलॉजी की एक सोच है, एक फार्मूला है कि बाद दफ़ा वो डर बंदे में इस तरह बैठ जाता है, डर के मारे। बाद दफ़ा जब हमने देखा कि जो उलमा का जो रवैया होता है, आमलीन का बहुत सख्त रवैया होता है। हम ये कहते हैं कि अगर होता भी नहीं है कि मरीज़ के अंदर कुछ हिसाब किताब, तो कहता है बाकायदा हमने शेख उसमें हाजिर किया है, बाकायदा उसने बात की है। हमने पूछा तेरा नाम क्या, उसने नाम मेरा नाम कृष्णा नाम है। तो हम कहते हैं कि जनाब वाला वो बंदा खुद ही था, होश हवास में था, वो खौफ के गलबे की वजह से उसका दिमाग बंद हो गया, उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि जिन नहीं था, वो खुद था। ताकि आपने जिस पर जो प्रेशर काम किया था डर खौफ का, ताकि वो मरीज़ उस डर खौफ से अपने आप को बचा सके। अब उसको पता है कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं फलाऊँ, तो उसको पता है कि डंडे पड़ने मुझे मार पड़ना है और मेरी खैर नहीं है। तो अब डर की वजह से, वो खौफ की वजह से अब क्या हो जाता है, वो ज़रा सा एहसास कमती में चला जाता है। वो कहते हैं हाँ मेरे साथ मसला है। आप एग्जांपल लीजिए, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेडिकल के अंदर एक मिसाल दी जाती है सेहत के हवाले से। एक दोस्त था, 5 दोस्त हुआ करते हैं, और 5 में से एक दोस्त ऐसा था, बड़ा हेल्दी था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा स्मार्ट था, उसके जिस्म की बड़ी अच्छी फिगर थी, सही। लेकिन जो 4 दोस्त में एक दोस्त एक फंडर होता है, वो कहता है कि हमें जॉनी को बीमार करना है। तो प्लान करते हैं कि जॉनी को बीमार किस तरह करना है, कि जॉनी में डर खौफ डालना है बस, और कुछ भी नहीं। तो वो प्लान ये करते हैं कि सिर्फ 4 दोस्तों को ये उससे पूछ रहे हैं कि जॉनी खैरियत तो है, कि आप आजकल बड़े कमज़ोर लग रहे हो, बड़े कमज़ोर, खैरियत तो है, तुम्हें क्या हुआ है, फिर इतना कल बोलना है। तो जॉनी सुबह वॉक पर जाता है, दोपहर में ऑफिस में होता है, शाम में ऑफिस में होता है, और जब घर जाते वक्त तो जो सारे दोस्त अलग अलग तरीके से उससे मिले हैं। कल इतना बोलना है उसको कि जॉनी खैरियत है, तुम बड़े आज नजर आ रहे हो, कुछ भी नहीं करना है। जॉनी सुबह वॉक के लिए निकलता है, एक दोस्त को मिलता है कि जॉनी कैसे हो, खैरियत के साथ हो? कहता है हाँ बिल्कुल मैं सही हूँ। कहता जॉनी खैरियत है?
कि आजकल तुम बड़े कमज़ोर लग रहे हो। जॉनी कहते हैं मुझे क्या हुआ भाई, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। तो देख इसको इग्नोर करता है। फिर दोपहर का वक्त होता है, फिर वो कहता है कि जॉनी, एक दोस्त फिर उससे मिलने आता है कि जॉनी खैरियत है, आजकल बड़ा आप मुझे कमज़ोर लग रहे हो यार, पहले तो बड़ा आप हेल्दी थे यार। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि सुबह भी दोस्त ने बोला, आज फिर दोपहर के टाइम फिर दोस्त ने बोला है। अपने आप को चेक करने लगता है कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं, सही है। शाम का वक्त हो जाता है, फिर एक दोस्त मिलता है उससे कि भाई खैरियत है जॉनी, यार तुम तो बड़े कमज़ोर, बड़े मुझे अजीब लग रहे हो यार। वो सुबह की बात, दोपहर की बात, अब शाम की बात को लेकर अब वो डर उसमें बैठ जाता है 50% कि भाई लग रहा है मेरे में कुछ है, इसलिए सब मुझे कह रहे हैं कि भाई कि मैं कमज़ोर हो गया। जैसे ही जब शाम होता है, ऑफिस से निकल रहा होता है घर की तरफ जाने के लिए, फिर दोस्त को टकराता है कि जॉनी खैरियत तो है, बड़े कमज़ोर हो रहे हो यार, क्या हुआ तुम्हें, खैरियत तो है यार, आजकल क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ। बस ये जुमला सुनते उधर बेहोश हो जाता है। यानी जिस्म के साथ दिमाग का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है कि जिस्म नहीं। तो बाद दफ़ा जो लोग दिमागी तौर पर मरीज़ कमज़ोर होते हैं, ये दिमागी तौर पर कमज़ोर होते हैं, तो रूहानी आमिल उनका गलत फ़ायदा उठाकर उनमें डर खौफ डालते हैं, जिसकी वजह से लोगों के यहाँ आजकल बीमारियाँ रूहानी इसलिए ज़्यादा कि लोग उनमें डर खौफ बिठाते हैं। हालांकि कुछ होता नहीं उसको, बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं उसको, लेकिन ये डर खौफ पकड़ा उसमें पिटाया जाता है कि तुम्हारा तो मसला है। वो भी कहते हैं हाँ हाँ मेरे साथ मसला है। हालांकि दिमाग के साथ साथ जिस्म का मजबूत होना ज़रूरी है, इसी तरह जिस्म के साथ दिमाग का मजबूत होना भी ज़रूरी है। वो बंदे में सही था, वो उसमें खौफ बिठाया गया, को डर उसमें डाला गया है कि तुम कमज़ोर हो। अब उसको बोल बोल कर वो दिमाग में उसने बात बिठा दी। अगर वो बात को इग्नोर करता तो यकीनी तौर पर वो सही, तो उसको कुछ भी नहीं। इसी तरह हमारे यहाँ जो लोग इलाज करते हैं वो डंडे की ज़ोर पर करते हैं, वो गलत तशखीस के ऊपर करते हैं। अब वो बोलेगा भी नहीं तो उसको मार पड़ेगी, तो उसको क्या करेगी, उसको मार पड़ेगी। एक बच्चा मुझे याद है, एक बच्चा था फंडर बच्चा, और था गुजराती बच्चा। जो गुजराती बच्चे होते हैं बड़े फंडर बच्चे होते हैं। अब उसके साथ ये सीन था, उसको स्कूल नहीं जाना था, अब स्कूल का वक्त जब करीब आएगा तो कहेगा मेरे सर में, मेरे पेट में दर्द हो रहा है यार, बहुत शदीद दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर कहते हैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल रिपोर्ट सारे साफ है, कुछ भी नहीं है उसको। तो उनको शक हुआ, माँ बाप को लगता है हमारे बच्चे के ऊपर किसी ने जादू मादू कर दिया। अब सारा कहानी क्या था उनको भी पता नहीं था। तो वो किसी आमिल के पास बच्चे को ले गए। वो आलिम, क्योंकि वो जो आमिल था वो आलिम दीन भी था, वो डंडे से लोगों को मारता था। अब वो क्या करता, सबके सामने ना जिनको मरीज़, जो जितने मरीज़ होते थे उस पकाता, वो सारे मरीज़ जिस तरह शेख साहब जो आलिम दीन जिन निकालते सब देख रहे होते थे। अब वो देख देख कर ना जिसको होता था तो उसको भी लगता था वो पकड़, जिन ने पकड़ लिया, लेकिन वो मारते, वो बहुत शदीद मारते थे। अब बच्चे का बारी आया, वो बच्चा समझ गया कि यार मैं बोलूँगा नहीं मुझे जिन ने तो मुझे और मारेगा। ये पर्सनल बता रहा हूँ आपको, उसने पढ़ाई की, डायरेक्ट वो हाजिर हुआ, आवाज़ बता। बच्चा बहुत तेज़ बच्चा था, बहुत ज़हीन बच्चा, और बहुत, मैं कहूँगा क्रिमिनल दिमाग का बच्चा था, तो कोई शक नहीं मेरे बात कहने पर, बहुत तेज़ ज़हीन बच्चा था। भाई तुम कौन है, क्यों उसमें आया? मेरा नाम मुकेश है। भाई मुकेश तुम क्यों? बस मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। क्यों? बस मुझे ये पसंद है, पर ये स्कूल नहीं जाए, मैंने इसको वहाँ से पकड़ा है। अब माँ बाप कहते हैं इसको छोड़ो भाई, ये मसला वो मसला भाई। अच्छा स्कूल के टाइम ये बच्चा बीमार है ये बच्चा स्कूल, अच्छा स्कूल से टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी, ये बच्चा बिल्कुल सही है, खेलने कूदने में, खाने पीने में, ये करो मेरे लिए, वो करो, सब करते थे। ठीक, इत्तेफाक की बात, ये केस मेरे पास आया, अब माँ बाप परेशान थे, मेरे बच्चे, पता है हमारे बच्चे को क्या है, और मैं उन बेचारों को पता नहीं था हमारा बच्चा बड़ा फंटर बच्चा है, कि हमारे साथ भी गेम खेल रहा है, उसको स्कूल जाना नहीं था। कि तो मैंने जब केस देखा मैं समझ तो उसका रूहानी केस नहीं है, इसका मसला कुछ भी नहीं, कहानी कुछ, मैं कहा कुछ गड़बड़ी है। अच्छा मैं भी जब मैंने पढ़ाई करके जब चेक करने लगा तो भी मैं कहा यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जो टोन है ये कुछ, ये लगता है पाकिस्तानी टोन है, ये कोई मुझे लग रहा है ये कोई जिन्नात के टोन नहीं लग रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ी है। तो फिर मैंने क्या किया, बच्चे को मैंने पकड़ा अकेले में, 60 बजा,
मैं तो क्या ये तूने हमें क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है, तूने क्या मुझे चिड़िया समझा हुआ है, बता तू मसला क्या है, बता तेरा मसला क्या है। अब यकीन करो मैं कहा था बता तेरा मसला, मगर तूने बताया नहीं ना। मैंने कहा आज तेरे नाक में, तेरे कान में, तेरे आंखों में लाल मिर्च में डालूंगा। डायरेक्ट बोलते अंकल 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 प्लीज़ 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 आप ये ना करें। मैं फिर पता मसला क्या है, बोलते अंकल जो स्कूल है ना हमारी, हमारे एक सारे बहुत जालिम बहुत पीटता है मुझे। मैंने कहा उसकी वजह क्या है, मैं तू भी तो कुछ करता होगा। बोलते नहीं अंकल वो बच्चा हूँ मैं, जालिम थोड़ी हूँ, मुझे मारता बहुत है, तो मुझे यहाँ पढ़ना नहीं है। चलो मैं कहा अभी ये एंटी ड्रामा सारी वो बंद कर, है ना। अब सबको बोल वैसे मुझे कुछ भी नहीं, अब यकीन करे आप। अब वो जब मैंने दमम किया, मैंने कहा आज ये बच्चा जो आपका स्कूल में नहीं भेजा ना, क्योंकि जिनने को यहाँ से पकड़ा है, मैंने बोला अगर यहाँ भेजोगे बच्चे को कुछ होगा मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो उन्होंने माँ बाप ने वहाँ से बच्चे को चुरा दिया। चुराने के बाद बच्चा सही हो गया। तो ये सारी फिल्म होता है बाद दफ़ा। तो बाद दफ़ा तो मरीज़ भी खेलता है और बाद दफ़ा ज़्यादातर मरीज़ जो खेलते हैं, ओके ना। तो ये सारा गेम होता है खौफ। जो खौफ बाद दफ़ा मरीज़ डालते हैं, बाद दफ़ा जो रूहानी आमिल होते हैं, उलमा होते हैं, वो डर खौफ डालते हैं मरीज़ के दिमागों में डालते हैं। हालांकि उनको बाद दफ़ा अक्सर दफ़ा हमने देखा कुछ भी नहीं होता। उस डर खौफ की वजह से जो बजाय बीमारी 10% की थी वो बाद बीमारी बढ़ जाती है। ये सारा काम तशख़ीस करना अगर सही ना हो तो फिर क्या होता है, फिर लोगों को गुनाह मिलता है। तो इसीलिए मैं अक्सर अपने इतराफ़ के जो इर्द गिर्द जो सर्कल है हमारा, मैं उनको मना करता हूँ बराह करम आप जो लोग कर रहे हैं उससे गुरेज करें। अगर आपको सीखना है तो आप हमारे इदारे में रब्ता करें, हमारा इदारा आपको इसका आपकी तरबियत करेगा। अच्छा शेख साहब, एक दूसरा मसला ये भी है कि आलिम बाज़ दफ़ा मरीज़ को किसी चीज़ का पाबंद कर देते हैं। सही। तो ये क्या करना ज़रूरी होता है? देखिए मैं अक्सर इस मामले में बहुत शुरू में मैं जो हमारे पास आते थे मरीज़, उनको बहुत सख्ती के साथ में पाबंद करता है, आपको ये करना, आपको वो नहीं करना, आपको ये करना, आपको वो नहीं करना है। जब मैंने देखा कि मरीज़ लोग ये करते नहीं हैं, जो मरीज़ है पाबंदी नहीं करते हैं, तो इस मामले में मैंने नरमी अख्तियार की। अल्हम्दुलिल्लाह जब नरमी की तो मैंने इसका फ़ायदा बहुत देखे। और जो उलमा जो रूहानी आमिल जो मरीज़ पर पाबंदियाँ लगाते हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको यहाँ नहीं जाना, आपको वहाँ नहीं जाना, आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप ये नहीं करें, आप इस तरह घूमें, आप हर वक्त वज़ू में रहें, ये करें वो करें, ये मेरे हिसाब से अगर आप बोल दो करते तो ज़रूर है, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बाद दफ़ा अगर कोई नेकी शर बन जाए, कोई नेकी काम अच्छा है लेकिन बेहतर उस काम को ना किया जाए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बाद दफ़ा मरीज़ मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर किसी और बीमारी में चला जाता है, हमने देखा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मरीज़ को कहते हैं कि जो शरई जो अमूर है, जैसे नमाज का अहतमाम है, अस्कार का अहतमाम है, वो करें। बाकी इसके अलावा हम कहते हैं ज़्यादातर आप उसको आज़ादी, आपको जो करना है आप करें, पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, जो कर रहे हैं। बस शर्त क्या है कि जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें दें सुनने की लोग शरीयत कि आपको पाबंदी के साथ को सुनना, बात ख़त्म। इसके अलावा कोई पाबंदी नहीं, जो खाना है खाओ, जो पीने कहीं जाना जाओ। और जो लोग जो उलमा जो रूहानी आमिल हैं पाबंदी करवाते हैं, वो फिर क्या होता है उससे नुकसानात का भी अंदेशा होता है, फिर वो कर नहीं पाते मरीज़। और जो शराइत बताते हैं, ऐसे से हमने आमिल देखे हैं, उलमा देखे हैं कि 40 दिन सूरह बकरा आपको पढ़ना है, आपको 5 वक्त की नमाज 5 जमात सफ़ के साथ पढ़ना है। तो मैंने कहा ये तो अल्लाह का वली हो सकता है, ये बंदा कर सकता है, हमारी तो बस में तो नहीं है भाई, ये अल्लाह के वली कर सकती हैं भाई, ये तो समझ में नहीं आया कौन हिजाब करना है आपको, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आपको ये करना। वो करता ज़रूर है लेकिन बाद में इतना मुतनफ़र हो जाता है, आप यकीन करें, फिर बाद दफ़ा उसकी ज़बान से वो चीज़ें निकलती हैं आपको पता नहीं। आप हमसे पूछिए, क्योंकि हमने इस्लाम को सख्ती की तरह नाफिज करी, चीज़ गलत है। आप उसको मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ, अच्छे अंदाज के साथ उसको कहे, वो करेगा। लेकिन जो ये जो ज़ालिमाना रवैया है, ज़ालिमाना रवैया कहूँगा इसको, जो पाबंदियाँ हैं, ये करो वो करो, सूरह बकरा पढ़ना है आपको, एक सूरह बकरा यार कोई 2-3 घंटे की पढ़ने की सूरत है, हर रोज़ पढ़ना बड़ी बात है यार। और बाद दफ़ा लोग इसको दिमाग पर सवार कर लेते हैं। तो बाद दफ़ा कोई अच्छी चीज़ अगर आपके लिए बुरी बन जाए तो बेहतर उस काम को छोड़ दिया जाए। तो ये जो चीज़ें जो हमारे यहाँ जो लोग उलमा रूहानी अमल कर, इसकी वजह से गलत तो आम चीज़ें लोगों में पैदा हो चुकी हैं। तो ये चीज़ हुए जब आप सही हो जाए, अल्लाह ने जब कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब बीमारी के अंदर
शरीयत ने बीमारी के अंदर अगर मरीज़ को अगर किसी चीज़ में इजाज़त दी है कि अगर आप नमाज खड़े होकर नहीं तो आप बैठ कर पढ़ लो, तो शरीयत ने ये भी कहा है कि जब वो तकलीफ़ के ना तो बंदा उसके आसानी मामला करे, जितना वो आसानी को उसको दे ज़्यादा बेहतर है। सख्ती नहीं, पाबंदी नहीं, मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ, क्योंकि बहुत उसको मरीज़ हसास होता है मेंटली फिजिकली तौर पर। अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए या उसके ज़रिए किसी और नुकसान हो जाए तो बजाय फ़ायदा होने के नुकसान देंगे, तो पाबंदी करवाना। और बाद दफ़ा ऐसे भी मरीज़ हमने उलमा देखे, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो क्या करवाते हैं कि नहीं, मरीज़ों को अपने पास बुलाते हैं हर रोज़ दम कराने। ये तो फिर मरीज़ को अपने यहाँ रुकवाते हैं कि 7 दिन तक 8 दिन तक यहाँ रुकना है आपको, ताकि हम आपको देखता को बीमारी क्या है। तो ये भी गलत चीज़ है। इतना कोई मुश्किल नहीं जिन्ना जादू का इलाज करना। तो ये जो काम खाम लोगों ने एक तरह का जो गलत आम चीज़ लोगों में आम किया है, डर खौफ बिठाया हुआ है, तो ये खुदा का खौफ गलतियाँ इन मशाइख की हैं, इन लोगों की हैं जिन्होंने फील्ड को अपनाया हुआ है। उनको पता कुछ भी नहीं है, बस वो आमिल बनकर लोगों का इलाज कर रहे हैं और इससे क्या नुकसानात पैदा हो रहे हैं आप सोच सकते हो। अब जो इसमें अच्छे मुआलिज हैं, अच्छे आमिल हैं, जो अल्लाह मुखलिस लोग हैं, इससे वो बदनाम हो रहे हैं। वो कहते हैं शेख हमने इतने लोगों को दिखाया, फ़र्क नहीं पड़ा यार, इतना मैं सूरह बकरा पढ़ता हूँ, इतने मैं अस्कार पढ़ता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी यकीन को ख़त्म करने वाला कौन है? वो उलमा रूहानी आमिल है। अगर वो सही हो जाए, उसका अंदाज़ सही हो जाए, उसका रवैया सही हो जाए, वो मर्ज़ को समझ जाए, तो यकीन तौर पर मरीज़ सही हो जाएगा। अब मरीज़ को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? वो अजीब अजीब शराइत है, सूरह बकरा पढ़ना है आपको, ये करना है आपको, वो करना है, यश कर पढ़ना, सब कुछ कर रहा है, उसके बावजूद वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान है। अब बताओ उससे बड़ी बात क्या बात है? अब एक मरीज़ मेरे पास आया, आप यकीन करें, जब मुझे बताया कि मैं हर वक्त वज़ू में रहता हूँ और 24 घंटे अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ, इशराक़ की नमाज़ पढ़ता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, ये दुआ वो दुआ, उसने सब मुझे बताया। मैं इसकी बातें सुन रहा हूँ, मैं इसको यूँ देख रहा हूँ, मैंने कहा भाई तू तो अल्लाह का वली है भाई, तू मेरे पास क्या करने आया भाई? तू उल्टा मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह इस नालायक को खुश आबाद रखे। तू तो अल्लाह का वली है भाई, तू सब जो कुछ कर रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ भाई तू तो पक्का जन्नती है भाई। मेरी बस की बात नहीं तेरा इलाज करना। वो मुझे देख रहे शेख आप मेरा मजाक उड़ा, मैं मजाक नहीं, मैं कहा आप जो कुछ इतना कुछ आप 24 घंटे अल्लाह का जिक्र, मैं कहा आप तो अल्लाह के वली है भाई, हर चीज़ के पाबंद, नमाज का, अस्कार के, दुआओं का, तहज्जुद की नमाज, इशराक़ की नमाज, आश की नमाज, आप रोज़े नहीं छोड़ते हैं, यहाँ 20 रोज़े नहीं छोड़ते, सब कुछ आप करो भाई, उसके बावजूद भी आप परेशान होकर, मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई। मैंने कहा भाई आप तो अल्लाह का वली है भाई, मैं तो आपको अल्लाह का वली कहूँगा, जन्नती कहूँगा भाई, आप सोच करो। तो ये हालत है हमारी, ये रूहानी आमलीन का, और मैं कराम इतनी सख्त पाबंदी करवाते हैं। हालांकि मसला राय के ज़रिए बराबर का है, उस मसले को पहाड़ से पेश करते हैं कि आपको भाई नज़ला नहीं है, आपको लगता आपका मैदा पेट ख़राब है आपका। तो ये लोगों ने आम की हुई, जिसकी वजह से हमारे लोग परेशान हैं और मरीज़ बेचारा परेशान है। मरीज़ सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम मरीज़ को जो यकीन है, वो उम्मीद है, वो आपके रवैये से, वो आपके अंदाज से, वो आपके हुस्न खुलुक से, वो आपकी नरमी से मोहब्बत, जितना मरीज़ के साथ नरमी करते हो ना, उतना वो सही हो जाता है, उतना प्यार मोहब्बत आप उससे करते हो तो सही हो जाता है। आप बाकायदा आराम के साथ आप उसकी दिमागी हालत को भी देखो। उस वक्त जब जिन्नाती मरीज़ या जादू का मरीज़ जब उसको चढ़ता है तो बाद दफ़ा वो बिल्कुल ही बहक जाता है। तो अब जिस बंदे का जब दिमाग हाजिर ना हो तो उससे बताओ क्या बोलूँ मैं? आप उसको अच्छा भी बोलोगे, वो कहेगा मैं बुरा हूँ। आप बोलोगे ना ये बुरा है, वो बोलेगा ये चीज़ अच्छा है, मैं करूँगा ज़रूर। उसको दिमागी कैफियत होती है। तो बजाय सख्ती करने के हम उससे प्यार करें, मोहब्बत करें, बाकायदा अपने मामलात में उसके साथ आसानी के मामलात का, सख्ती नहीं, आसानी, आराम के साथ। तो बेटे करो, लेकिन आराम के साथ करना, लेकिन ज़रूर है पाबंदी के साथ, और आराम के। जब वो सही हो जाए फिर आप उसको तरगीब दो दीन की तरफ। फिर आप तरगीब, जब वो सही हो जाता है ना मरीज़, हमने देखा जब मरीज़ सही हो जाता है ना, फिर आपकी हर बात को मानने लग जाता है। आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार होगा आपके लिए। आप जिस चीज़ की तरफ उसको बुलाओगे, क्योंकि उसका यकीन आ गया आपके ऊपर, क्या भाई आपसे फ़र्क पड़ा है, तो आप जो बोलोगे करने के लिए तैयार है। तो खुदारा बजाय मुतनफ़र करने के, बज़न करने के, लोगों को भगाने के, उनको मोहब्बत के साथ अपने करीब लेकर आ। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कमी है, और बहुत ज़्यादा कमी हमारे पास, और कुछ भी नहीं। अच्छा शेख साहब, जो ये लोग अरब की किताबें पढ़ते हैं जी और इनसे इल्म हासिल करते हैं, सही, तो इन पर क्या हुक्म है? ये आपका एक बहुत बड़ा
प्यारा सवाल है और इस सवाल के ऊपर आजकल बहसुल मुबाहिसे भी चल रहे हैं और काफ़ी कि जो लोग अरब उलमा की किताबें पढ़कर रूहानी आमिल बनते हैं और इन किताबों को पढ़कर इस पर जुमे के ऊपर खुतबे देते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और इसके मुतालिक लोगों को मामलात बताते हैं, थे मामलात बताते हैं और इसके मुतालिक लोगों को तरगीब देते हैं। अरब उलमा की किताबें पढ़कर जो उलमा कराम मुआलिज बनते हैं या इस किताब के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं, कोई भी उलमा कराम और रूहानी आमिल ले लो, क्या ये इन किताबों में जो अलामातें बताई गई हैं तशखीस के लिए, इलाज के लिए, क्या वो सही हैं? हरगिज़ बिल्कुल ही इन किताबों में जो अलामातें बताई गई हैं और जो बंदा इन किताबों को पढ़कर रूहानी आमिल अपने आप को खिलाते हैं और जो बंदा इन किताबों को पढ़कर रूहानी मरीज़ का इलाज करते हैं, इन तमाम किताबों के अंदर अलामात बिल्कुल ही सही नहीं है, बिल्कुल ही सही नहीं है, हरगिज़ सही नहीं है। शुरू ये बात मैं पहले भी रोज़ कह चुका हूँ और आज तक कहते रहा हूँ, इन तमाम किताबों में और मज़ीद हर रोज़ हर महीने कोई ना कोई अरब मशाइख अरब उलमा किताबें जिन्नात जादू छपती हुई वारी, हर मकतबा बड़े बड़े मकतबे जिन्नात जादू के ऊपर किताबें अरब मशाइख की तर्जुमे के साथ वो छाप कर शाया करते रहते हैं और बहुत सारे आम जो लोग जो अल्लाह रज़ा के खातिर फिर इन किताबों को वो अलामातें अपनी किताबों में लिखकर अपने नाम से कंप्यूटर से बनाकर उनको धड़ाधड़ शाया कर रहे हैं। ये सारी की सारी अलामात और जितनी भी अलामातें हैं इन किताबों के अंदर जो बताई गई जिन्नात जादू के मुतालिक सारी अलामातें सही नहीं हैं और जितनी भी किताबें इस वक्त मकतबे जो शाया कर रहे हैं जिन्नात जादू के ऊपर, ये तमाम किताबें गलत हैं, तमाम किताबें बिल्कुल सही नहीं है। इन किताबों में जो तरीक़ाकार जो बताया गया है वो सारा का सारा तरीक़ाकार गलत है, बिल्कुल ही गलत है, सही नहीं है। अब सवाल है कि क्यों सही नहीं है, क्यों सही नहीं, वजह क्या उसका? देखिए, पहली वजह देखिए उन और उलमा, मसलन एक किताब का मैं आपको हवाला दूंगा। एक किताब बड़ी मशहूर हमारे यहाँ फेमस चल रही है, उसका नाम है जादू का इलाज। एक बहुत बड़े आलिम दीन, मैं अल्लाह का वली कहूँ तो शायद कम ना उनके लिए, शेख वहीद इब्न अब्दुल सलाम बाली हफ़िज़हुल्लाह ताला, बहुत बड़े आलिम भी हैं, बहुत आमिल भी हैं, बहुत बड़े आमिल है इस वक्त और मारूफ शख्सियत अरब उलमा के अंदर। उन्होंने क्या किया कि अपनी ज़िंदगी में जितने भी उन्होंने मरीज़ों का इलाज किया उनकी तर्जुबे मुशाहिदे को एक किताबी शक्ल में शाया करके और उनके मुख्तलिफ़ इलाज का तरीक़ेकार को नकल किया। उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो अलामातें उन किताबों में बताई गई हैं वो सारी के सारी अलामात ये जो सऊदी अरब के मरीज़ हैं, कुवैत के मरीज़ हैं, बहरीन के मरीज़ हैं, कतर के हैं, ये अलामात आपको सारे वहाँ मिलेंगे क्योंकि वहाँ की जिन्नाती मरीज़ की अलग अलामात हैं और जो हमारे यहाँ बरसग़ीर है, हिंदो पाक है, ये जो अफ़गानिस्तान है, ईरान का इलाका और जो हिंदो पाक है हमारे पास, यहाँ के मरीज़ की अलामात कुछ और हैं, वहाँ के मरीज़ की अलामात कुछ और हैं, पाकिस्तान के मरीज़ की अलामात कुछ और हैं। अब वहाँ के जो जिन्नात हैं, शैतान है, इबलीस है, खबीस है, यहूद है, ईसाई है, यहाँ का जिन मुसलमान है, हिंदू है, तो यहाँ कुछ अलामात अलग है, वहाँ के अलामात कुछ अलग है। यहाँ का जिन अलग है, वहाँ का जिन अलग है। बाकायदा मुफ्ती आज़म इमाम इब्न बाज़ रहमतुल्लाह उन्होंने एक मसला बयान किया कि हमें एक मरीज़ के ऊपर जिन्नात का और एक मरीज़ के ऊपर उस पर जादू था और सख्त जादू था। इब्न बाज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमें उसके इलाज करने में 1 साल लगा। कितना? 12 महीने, 1 साल लगा। और उसको बाकायदा नमाज का पाबंद था, अस्कार का पाबंद था, दुआओं का, हर चीज़ का पाबंदी करता था बाकायदा। कहता हमें उसको इलाज कर कितना लगा, वक्त लगा? 1 साल लगा, 12 महीने लगे, पता ही। अब यहाँ जो पाकिस्तानी मरीज़ है हमारे पास, हिंदो पाक में जो मरीज़ हैं, हमें इन पर ज़्यादा वक्त नहीं लगता अल्हम्दुलिल्लाह। ये चंद दिनों में, चंद वक्तों में अल्लाह ताला को सही कर देता है। यहाँ तरह मुश्किलात कम है। और जो बाहर जिन्नात हैं वो पहाड़ी जिन्नात हैं, वो पहाड़ी इलाके हैं, रेगिस्तान, जो रेगिस्तान के जिन्नात हैं और पहाड़ी जिन्नात हैं, आमिल हज़रात जानते हैं इस बात को कि वो बहुत पावरफुल, ताकतवर होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। उनके कुंबे बरादरी उनके साथ होती है। एक जिन जादू तो जिन आता है मुकाबला करने के लिए। तो यहाँ जिन्नात का ताकत कम है, वहाँ के जिन्नात बहुत मजबूत ताकतवर है। अब वो लोग उन किताबों को पढ़कर यहाँ के मरीज़ को तशख़ीस करें। अब मसलन मैं आपको
एक अपनी बात समझाने की एक मिसाल दूंगा। शेख वालिद साहब एक मसला लिखते हैं कि जब मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो कैसे पता चलेगा कि वो झगड़ा जादू का है या ऐसी झगड़ा है। वो अलामात लिखते हैं, शेख साहब लिखते हैं कि भाई कि जब मियाँ बीवी झगड़ा होगा ना तो शौहर जब बीवी को देखेगा तो गुस्सा उसको आएगा, सही, और बीवी जब शौहर को देखेगा तो शौहर बीवी को गुस्सा आएगा शौहर के ऊपर, सही। अच्छा, शौहर जब बात करेगा अपनी बीवी से तो बिल्कुल ही नागवार लगेगा, बीवी अपने शौहर से बात करेगा तो उसको नागवार लगेगा। अब शौहर के दिल की ख्वाहिश है कि मैं बीवी को मारूं, बीवी की ख्वाहिश है कि मैं शौहर को कुट कुट कर मारूं। अब बताइए ये चीज़ पाकिस्तान में हर घर में मौजूद है, तो आप बताओगे कि हर बंदे के साथ यहाँ का बीवियों के साथ जादू का मसला है? ये तो बगैर लेने के आपको लेने पड़ जाएंगे। तो आप खुद बताओ कि यार वहाँ का मसला अलग है, यहाँ का मसला अलग है। भाई यहाँ के मरीज़ अलग हैं, वहाँ के मरीज़ अलग हैं। यहाँ कुछ अलग मसला है, वहाँ कुछ अलग मसला है। यहाँ की कैफियत अलग है, वहाँ की कैफियत अलग है। आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। क्या है? आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। यहाँ के जो जिन्नात हैं वो अलग हैं, वो अलग टाइप के, हिंदू टाइप के हैं, मसान के जिन्नात हैं, कब्रिस्तान के जिन्नात हैं, ये अलग टाइप के। और वहाँ तो है बहुत ख़तरनाक खौफनाक जिन्नात हैं, वहाँ का इल्म ख़तरनाक है। तो दोनों में फ़र्क है। और हमारे जो उलमा है रूहानी आमिल, इन किताबों को पढ़कर रूहानी आमिल बनते हैं, इन किताबों को पढ़कर यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, इन किताबों को पढ़कर खुतबा देते हैं, बयानात करते हैं, क्योंकि इसका बताना बहुत ज़रूरी है। और इन किताबों को पढ़कर लोगों को मशवरे देते हैं। तो ये सारे नुकसानात हैं। बाकायदा इन सब के मुतालिक हदीस मौजूद है। रसूल का फरमान है कि कोई शख्स किसी का इलाज करता है, वो जानता है मुझे इसके बारे में कोई ख़बर नहीं, इल्म नहीं रखता, अगर उस मरीज़ को कुछ होता है, कोई नुकसान होता है, तो उसका ज़िम्मेदार वो बंदा होता है। सख्त वईद है। आपने गलत, आपको जब पता था कि मैं इसके बारे में कोई इल्म नहीं रखता हूँ, तो फिर आपने कोई तजवीज़ दी इसको। आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास, किसी अच्छे आमिल के पास, ये अच्छे किसी शख्स के पास भेजो, शख्स यहाँ चले जाइए, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह खैर करे, बात ख़त्म। किस तरह हम कहते हैं कि आपको जब जवाब नहीं आता है तो आप खामोश हो, तो आधा इल्म है वो, सही है। तो ये बता देना कि यार वो अब 2 किताबें पढ़ ली आपने, अस्कार पढ़ ली हैं, इतनी सारी शरायतें, तो सारी शरायतें यहाँ हमारे लोगों में नहीं है। वहाँ के अलामात अलग हैं, यहाँ के अलामात अलग हैं। अब सऊदी अरब के जो अलामात हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेडिकल नफ्सियात से मिलती जुलती अलामात है, बताइए आप। अब वो जो अलामत बता दें, यहाँ सारी मेडिकल नफ्सियात में मिलती जुलती अलामात हैं। अब आप उन किताबों को पढ़ोगे तो आपको पाकिस्तान में हर शख्स 10 में से 9 लगेगा कि जादू जिन्नात का मसला है। अब बताइए आप। तो यही सारा वजह है कि हमारे लोगों को पता कुछ भी नहीं है, भी ठोकते रहते हैं, भी बजाते रहते हैं कि तुम्हें जिन्न है, तुम्हें जादू है। अब मैंने कुछ वक्त पहले एक मरीज़ आया मेरे पास, कहते शेख मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी मेरी परेशानी है कि यार हर वक्त मेरी वाइफ बीमार रहती है, मेरे वाइफ के ऊपर इंतहा सख्त जादू है, सख्त जादू। तो मैंने कहा उसको होता क्या? पता बस मगरिब का टाइम होता, मगरिब का टाइम तो मेरे वाइफ के मैदे में एक दर्द शुरू हो जाती है, और जो नहीं शैतान है, जिन उसके मैदे के ऊपर बैठा हुआ है। तो मैंने उसको देखकर हंसने लगा। मैंने तुम्हें किसने कहा? बहुत बड़े बड़े उलमा के पास ले गया हूँ, बड़े बड़े शेखों के पास, सब ने कहा कि तुम्हारे वाइफ के ऊपर किसी ने सिविली अमल करवाया, किसी ने जादू करवाया। अरे मैंने बोला अल्लाह के बंदे, खुदा का खौफ करो यार। बोलते शेख बहुत सख्त जादू, मेरी वाइफ बहुत कुरान पढ़ती है, सूरह बकरा पढ़ती है, ये करता है, वो करता है, पढ़ाना करता है, टिमकाना कहता है। मैंने कहा बस कर, आगे नहीं बता, मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा, बस कर, खुदा का खौफ कर यार, क्यों मुझे तपाता है तू? मैंने कहा तुझे बताओ क्या चाहिए अब? कहते शेख मुझे इलाज चाहिए। मैंने कहा बात खत्म। फिर मैंने कहा इसको ले, मैंने कहा सीधा सेवल पहुँच जा, सेवल ले, मैंने कहा वहाँ चला जा, मैंने कहा तेरा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो ले गया सिविल में। यकीन करो जो सिविल में एक वहाँ कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया। बाद अब लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते ही नहीं, बोलते वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, वहाँ बाद अच्छे लोग भी हैं, हॉस्पिटलों के अंदर बाद अच्छे लोग भी हैं। वहाँ कोई एक बंदा मिला उनको, अच्छा सा बंदा मिला, उसने इसको देखा, कैफियत को समझ गया कि इसके साथ मैदे का मसला है और मैदे में कोई ज़ख्म है इसके। डॉक्टर ने मस्त का डायग्नोस किया और माशाल्लाह वो खातून लेडीज़ माशाल्लाह सही हो गई। आप बताइए कितने अच्छा मज़े की बात, कितने सालों से वो बहुत परेशान था, बताइए आप।
10 मिनट में भी इसका मसले, 10 मिनट में मसले का हल होगा, 10 मिनट में, यकीन करो। बताओ, अब बताओ मैं क्या कहूँ। अब 10 मिनट का मरीज था, उसको कई साल लग गए यार। जिसके पास जाओ जादू, जिसके पास जाओ जादू है, जिसके पास जाओ जादू, जिसके पास जादू है। हेलो भाई, तो यार खुदा का ये बात है कि अब मैं क्या बताया कि एक्सपीरियंस नहीं इनके पास, तजुर्बा इनके पास नहीं है। अब बताओ क्या करें लो। अब बस वही किताबों को पढ़कर बस आमिल बनते, या कुछ थोड़ा थोड़ा तर्जुबा इन्होंने किया हुआ है, मालिज बन गए। मैं कहता हूँ जब ना सही तरह कोई नस्ली जिन इनको, नस्ली जिन जब इनको मिलता है ना, नस्ली जिन सही तरह ताकतवर जिनको अल्लाह करे इनको मिले, फिर इनकी चीखें निकलती हैं। इनको क्या पता है कि जिन्नात जादू क्या, इनको क्या पता है बेचारों को, क्या पता। जब इनको से कोई जिन पकड़ता है ना, वो फिर जिन जब इनको पकड़ता है ना, इनको उनके घर वालों को जब पकड़ता है, फिर इनकी चीखें निकलती हैं कि बस ये गलती हो गई। तो मैंने कहा गलती जब आपको हो गई थी तो फिर आपने काम क्यों नहीं छोड़ा, बता। ये जब तक झटका नहीं लगता, जब तक जख्म नहीं लगती इन लोगों को, जब तक डंडा इनको नहीं पड़ता इन लोगों को, इनको बात समझ में नहीं आती। इनको पता भी है, खुदा खौफ नहीं रखते। इनको पता है कि हमें 4-5 किताबें रटी हुई हैं, 4-5 दुआएं हमें रटी हुई हैं यार। वो दुआएं हर बंदे को याद है यार। आप वो काम करें जो कोई नई चीज़ हो यार। ये कोई काम करने का बताओ, कहाँ पर खाम वो पटांग चीज़ें करके लोगों को बीमार करने और नुकसान दे रहे हो। और हम पर इल्ज़ाम क्या है भाई कि आज के रूहानी आमिल नहीं, इन लोगों का अक़ीदा ख़राब किया हुआ है, इन लोगों का ईमान ख़राब किया हुआ है, इनको आता कुछ भी नहीं। मैं आपको ये बात दावे के साथ कहूँगा, जितना बीमार इस वक्त उलमा कराम कर रहे हैं लोगों को, शायद कोई भी नहीं कर रहा। को मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 70% सालाना, मैं आपको 70% जिनको ये कहते हैं ना कि ये एक मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मसला कुछ भी नहीं होता। 30% मसले होते हैं जेन्युइन मसले होते हैं, जिसे हम कहते हैं नस्ली जिन। जब उनको टकराते हैं ना, फिर ये फ़ोन करते हैं, शेख बताइए अब क्या करूँ। यकीन करें आप, फिर पूछते हैं शेख बताओ क्या करूँ। ये हालत है। तो अल्लाह के वली, जब आपको पता है कि जब जापानी जिन ने टकराया तो उससे अब तू परेशान हो गएगा, और बताओ कहाँ जो क्या करूँ, खुदा खौफ, फिर तू बता तूने क्यों काम क्यों किया। और जिन बड़ा होशियार चालाक होता है, उसको सब पता होता है कि जो आमिल है ये वाकई ना आमिल है, वैसे ही टाइम पास कर रहा है। और समझ अभी ये जो आमिल है चाइना का आमिल है भाई, इसको तो पीटो। वो तो क्या करते हैं कि मरीज़ के साथ साथ आप यकीन करें उस मालिश भी ठीक ठाक उसकी कुटाई करता है, ठीक ठाक कुटाई करता है उसकी, कुछ छोड़ता नहीं उसको भी। कि तू बड़ा बाबू बंदा आ जा, पता तुम बाबूगिरी क्या है, आजा पता। कूटता है ना उसको, ओह दिल खुश होता है मेरा। मैं तो उसको और मार, मैं तो उसको और मार, ताकि इसकी नस्ल याद करें कि वहाँ से किससे पढ़ा है। मुझे एक दफ़ा याद है कि इमाम साहब थे, वो जिन निकालने का बड़ा शौक़ था। हमारे दोस्त ही थे, वो किसी पर एक लड़की के ऊपर जिन आया हुआ था। वो ख़तरनाक कोई जिन था, वो हिंदू जिन था, जवान था, बहुत ताकतवर जवान जिन था। आप यकीन करें, वो जैसे ही उसके घर में दाखिल होता है ना, अब वो लड़की बैठी हुई, इमाम साहब सामने खड़े हैं, यकीन करें आप, देखती नहीं हूँ 3-4 गालियाँ कस के को देती हैं इमाम साहब को। इमाम साहब चप्पल छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। चप्पल छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। तो भाई मेरा बस का बात नहीं भाई, किसी बड़े बाबू को बोला भाई मेरा काम नहीं भाई। अब यकीन करें, वो डर उस जिन ने उसको 3-4 बातें सुनाई कस के, और 2 दिन तक रात को बिस्तर सो ही नहीं सका। और बाद में उसको 101 का बुखार भी हो गया। ये हालत है लोगों की, बताओ। तो बात है कि भाई इस फील्ड में आना है ना, तो जिगड़ा कलेजा बड़ा होना चाहिए, हौसले बड़े होने चाहिए, पता लगे वास्ता किसका पड़ा है। 3-4 किताबें रट कर कि बंदा आमिल नहीं बनता, रूहानी बापू नहीं बनता, या कोई उस्ताद नहीं बनता। वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, तर्जुबा है, मुशाहिदात है, मेहनत है, ईमान है, अक़ीदा है, तौहीद है, कुरान व हदीस है, सोहबतें हैं, टोकरे हैं। ये सब होने के बाद तब जाकर बंदे को एक मुकाम मिलता है कि बंदे को क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आज हम ये कहते हो ना कि इसको मसला है नहीं है, तो इसके पीछे मैंने बहुत साल मैंने लगाए। आज मैं आराम से बैठ कर ये बात की तशख़ीस करता हूँ कि सर आपको है आपको नहीं है, तो मुझे इस बात को जानने मुझे कई सदियाँ लगी, कई वक्त मुझे लगे। तो ये आज ये बात मैं इतनी आसानी से नहीं कह रहा हूँ, इस बात को कहने में मुझे कई सदियाँ लगी, कई साल मुझे लगे। एक बंदा कल 2 किताबें पढ़ता है, रात को आता है कहते सब गलत है। नहीं, हमें ये बात कहने में साल लगे, साल।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान से बाहर आपको इल्म में जाता रहता हूँ। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ पाकिस्तान से यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए, बहुत सारे लोग मतलब हमारे पास आते हैं, कांटेक्ट करते हैं, रब्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर तरह के मरीज़ को चेक किया और बाकायदा उनकी हमने डेटा जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेटा सब पड़ा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है और कहाँ हम सही हैं कहाँ गलत है। और आज मैं इस बात की रद्द इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है ये क्या करते हैं और मुझे पता है ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और बजाय मसला छोटा होता है, यकीन करें आप, छोटा होता है, लेकिन उस मसले को पहाड़ से बनाते हैं। अब जो मसला पहाड़ का होता है इनके बस का नहीं होता है, अब वहाँ बजाय सही करने के वहाँ जिनको डंडे पड़ते वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये मसला है, तो इसीलिए कोशिश करें, आसानियाँ करें, मुश्किलात को आप तर्क करें और लोगों के प्यार मोहब्बत हमदर्दी पिलाएं और सही चीज़ की तकलीफ। और आपको नहीं आता, खुदारा ना करें वो काम यार। चंद किताब पढ़ ली, खुदारा उस किताबों को छोड़ दें यार। वहाँ के मरीज़ अलग हैं, यहाँ के मरीज़ अलग हैं भाई। और जो किताबें हर मकतब शाये कर रहे हैं, हर इदारे वाले शाये कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें यार। मसला इतना नहीं जितना मसला उलमा कराम ने बढ़ाया, यकीन करो इन मौलवियों ने बढ़ाया। खुदा का मसला कुछ भी नहीं है भाई, ये सारा देखी का अमल है भाई। अब हुआ क्या सीन, ये सब अब मज़े की बात इसमें ये भी है, ये सारा सीन हुआ कैसे। अब एक दौर था खतीबों का, जो बड़े अच्छे खतीब हुआ करते थे, बड़े हा लोग कहते बड़ा भाई, बड़ा आलिम है भाई, बड़ा भाई अल्लाह भाई, बड़ा खतीब है। अब इनका दौर ख़त्म हुआ, अब दौर आया इमामों का। इमाम साहब भाई बड़े इल्म वाले मुफ्ती है भाई, बड़ा अच्छे बयान करते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। इनका दौर ख़त्म, अब दौर इनका आया जो सुर वाले खतीब हैं, जो नहीं गा कर गाते हैं, बड़ा इनका वैल्यू भाई। अब दौर आ चुका है दम करने वालों का भाई, जो बापू हैं, रूहानी आमिल है, इनका दौर है भाई। अगर मस्जिद में कोई रूहानी इलाज करता है, ना वो इमाम है, ना वो खादिम है, ना आलिम है, वो नमाज के बाद सारे लोग उसको छोड़कर जाते हैं उस बंदे से मिलने के लिए, क्या भाई बंदा है भाई, इसमें कुछ बात है। अब आलिम आमिदीन देखते हैं, खादिम देखते हैं, भाई तो सारा काम तो ये कर रहा है भाई, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे भाई। कहते आज बाद हम भी दम करते हैं भाई। वो पहले दम का स्टार्ट कैसे करता है, छोटे छोटे बच्चों दम करता है, फिर बड़े बड़े कैसे हुआ आता है, कहते भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ, फिर सवेला काम कर रहा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं लूँगा भाई, अल्लाह का काम कर रहा है। फिर उसको जब जिन पकड़ता है ना कोई उससे नस्ली वाला या उसकी चीखें निकलती हैं, कहता है मेरे अब्बा की तौबा आती है, बाद ये काम नहीं करूँ। जब सही जूते पड़ते हैं ना उस मौलवी को, उस बंदे को, फिर वो तौबा करते हैं मेरे अब्बा की तौबा आज मुझे फील्ड में नहीं पढ़ना है मुझे। तो बात सारी की सारी ये कि खुदा का मैं कहता हूँ खौफ करो यार, जो आपका काम है वो आप वो करें। आपका जो मनसब है आपका होता वो किसी से कम नहीं है भाई, आप जो हो वो रहोगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आपके बारे में अहदीस में हुक्म मौजूद है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, आप जिस फील्ड के हो आप वो कभी ना करें कि जिससे किसी को नुकसान हो। यही आई थिंक मेरी बात थी, शायद मेरी बात समझ आपको आ गई होगी। शुक्र मेहरबानी आप सबका।